नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना, गोविंद फर्टिलिटी सेंटर, हिसार की आईवीएफ स्पेशलिस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दंपति ऐसे हैं जो कि आम तौर पर ये प्रश्न पूछते हैं। उनके जवाब आज मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि जिनको भी ये क्वेश्चंस मन में हैं तो वो उन क्वेश्चंस का आंसर मेरे वीडियो द्वारा समझ लें। सबसे पहला क्वेश्चन दंपति के मन में आता है, डॉक्टर साहब जी मेरा इतने साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। फोन पे बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं हम कब आए। उन सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप पहली बार कभी भी आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेंसेस के पहले दिन आना है, दूसरे दिन आना है, बीच में आना है, किसी भी दिन आ जाइए। लेकिन आप अपने सारे रिकॉर्ड्स लेकर आए, जो भी पुराने रिकॉर्ड्स आपके पास हैं। उन रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें ये पता चलता है कि आपने पहले क्या क्या इलाज कराया है, आपके क्या क्या टेस्ट हुए हैं, आपने इलाज किसी स्पेशलिस्ट से करवाया है या आपने एक सिंपल इलाज कराया है। और इन सब बातों से शायद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस में खर्चा भी कम हो जाए कि वो इन्वेस्टिगेशंस हो रखी है, हम उन्हें दोबारा ना कराएं। मैंने बहुत बार देखा है दंपति कहेंगे जी वो तो रिकॉर्ड ना पुराना था, हम घर छोड़ आए हैं। ऐसा ना करें। अगर पुराना रिकॉर्ड भी है तो वो ले आए ताकि हमें पता चले कि 10 साल पहले आपकी क्या सिचुएशन थी, आज आपकी क्या सिचुएशन है, तब अल्ट्रासाउंड्स पे क्या दिख रहा था, आज हमें क्या दिख रहा है। दूसरा प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि हमारा इलाज कितने दिनों में हो जाएगा डॉक्टर साहब। तो मैं कहना चाहूंगी इलाज आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है तो आपका इलाज हो सकता है कि 2 बार की दवाई से ही ठीक हो जाओगा। और कई बार जब मरीज हमारे पास आता है हम उसमें रसोलियां भी देखते हैं, उसमें हमें और प्रॉब्लम्स भी लग रही होती हैं, हस्बैंड के सीमन में भी हमें शुक्राणु कम लग रहे होते हैं। तब इलाज को करने के लिए स्टेप वाइज हमें इलाज करना है, उसमें टाइम लगता है। और ये सब चीजें हम जब पहले पेशेंट को देखते हैं तो उस कपल को समझा देते हैं कि आपको टाइम लगेगा, आपको ये स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके लिए इलाज संभव है। इसलिए मन में पहली बार आते समय ये प्रश्न लेके मन में ना चलें कि इलाज कितने टाइम में हो जाएगा। आप अपनी समस्या समझें, उसके हिसाब से हम आपका इलाज कर देंगे। जब हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में कपल आता है तो उनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि ये तो हमारा आईवीएफ ही कर देंगे, ये तो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है, टेस्ट ट्यूब बेबी ही करेंगे। जी नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। जब भी कपल हमारे पास आता है, अगर सिंपल समस्या है तो हम सिंपल इलाज से ही इलाज कर देंगे, कुछ दवाइयों से, कुछ टेस्टों से। और उसमें उनको बड़े इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि टेस्ट टू बेबी सेंटर का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट टू बेबी ही होगा। टेस्ट टू बेबी सेंटर कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे टेस्ट टू बेबी सेंटर तक की सुविधा उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से समझ गए होंगे कि टेस्ट टू बेबी सेंटर में जाने से डरे नहीं। वहां पर जाते ही आपको बड़े इलाज के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आपकी समस्या बड़ी है तो उस इलाज को उतनी दूर तक भी हम ले जा सकते हैं। जब भी आप निसंतान दंपति इलाज कराने जाते हैं, किसी भी सेंटर में जाएं, तो ये जरूर देखें कि डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, वो आपको क्या क्या बता पा रहा है। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने उस सेंटर में 5 साल इलाज कराया, मेरा कुछ नहीं हुआ। उसमें डॉक्टर का दोष नहीं है। डॉक्टर आपको देखना चाहिए था कि उस सेंटर में अगर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बड़े सेंटर में जाएं। तो डॉक्टर का चुनाव आप करें और इलाज के लिए आप तब तक इलाज करें जब तक आपका इलाज हो नहीं जाता या फिर एक स्पेशलिस्ट ये कहता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज इस तरह नहीं इस तरह होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बातों से आपने कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण किया होगा। और अगर आपको इनफर्टिलिटी के संबंधित, चाहे पुरुषों के लिए हो चाहे स्त्रियों के लिए हो, कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें और हमारी सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।